Good morning to all of you. My name is Parnam Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 3 of laws of motion. Today's topic is Newton's third law of motion. इसके पहले हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखा है और न्यूटन सेकंड लॉ. देखो बच्चों, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा है हमने. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी. अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मोशन में रहेगी जहां तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता. ये क्या था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ. और सेकंड लॉ में हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. ये हम पढ़ चुके हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे. आज हम देखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं नीट या IIT जेईई मेन एडवांस में, वो इसी से बनते हैं. लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, तो किससे बनते हैं क्वेश्चन? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से. अब हम देखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर मान लो सरफेस है, इस पे कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास m है. अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा है? mg. और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? इसमें नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है बच्चों, तो हमें देखना है कि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ कैसे अप्लाई कर रहा है. न्यूटन थर्ड लॉ के लिए दो बॉडी का होना कंपलसरी है. अगर न्यूटन थर्ड लॉ हमें अप्लाई करना है तो दो बॉडी होना जरूरी है. अब यहाँ पे देखो, एक तो सरफेस है और दूसरा क्या है? ब्लॉक है. तो ये ब्लॉक अगर हम जनरली देख रहे हैं तो इस पे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. तो ब्लॉक की वजह से mg लग रहा है और ब्लॉक पे सरफेस की वजह से क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. अब यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक सरफेस पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है. और सरफेस पे क्या लगा रहा है? फिर नॉर्मल रिएक्शन. अगर हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो उसके चीक पे हमने जोर से मारा, थप्पड़ मारा है, तो हमारे हाथ में भी फोर्स लगता है. तो वही क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो उसके चीक ने वापस हमारे हाथ पे फोर्स लगाया. यहाँ पे देखो एग्जांपल, मान लो ये बॉडी है A और ये बॉडी है B. ठीक है, तो ये A जो बॉडी है B पे फोर्स लगा रही होगी और B है वो A पे लगा रही होगी. तो मान लो A पे फोर्स लग रहा है. अगर A पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B और फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है. अगर इस तरफ 5 न्यूटन लग रहा है तो इस तरफ भी कितना लगेगा? 5 न्यूटन. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. डेफिनेशन में भी लिख रखा है, दिस लॉ स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब क्या होगा? अगर कोई भी एक्शन हुआ है दोनों पे, ठीक है, तो इस पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पे लगना चाहिए, इस पे फोर्स लगना चाहिए. अगर इस पे 5 न्यूटन लग रहा है तो इस पे भी कितना लगेगा? 5 न्यूटन. तो हम यहाँ लिख सकते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A. अब देखो बच्चों, ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा. तो फोर्स ऑन A बाय B इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन B बाय A. यही क्या है बच्चों? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. रॉकेट का जो उड़ना है, रॉकेट भी किस बेसिस पे चलता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे. टेक अ स्क्रीनशॉट. अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ. अगर कहीं पे भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट कंपलसरी है. पहला पॉइंट देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस. अगर कहीं पे भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है तो फोर्सेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, इस बॉडी का मास m था, तो नीचे की तरफ लगा है mg और ऊपर की तरफ लगा है नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो जो ब्लॉक है वो किस पे फोर्स लगा रहा है? सरफेस पे. और सरफेस किस पे फोर्स लगाएगा? ब्लॉक पे. अब यहाँ पे फोर्स कौन सा हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? अगर दो बॉडी है तो आपस में क्या लगाती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो उसी की वजह से ब्लॉक सरफेस पे फोर्स लगा रहा है और सरफेस उस पे लगा रहा है
ब्लॉक पे। ये पहला पॉइंट हुआ। तो या तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, या मैकेनिकल फोर्सेस हो सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो दोनों पे ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये न्यूटन का लॉ कहां अप्लाई हो सकता है, अगर कोई भी दो डिफरेंट बॉडी हो। अगर कोई भी, मान लो ये एक बॉडी होती, अगर हम फोर्स इस पे ही कंसीडर करते, इस ब्लॉक पे हम क्या करते, अगर फोर्स को कंसीडर करते तो एक ही बॉडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, नॉर्मल रिएक्शन mg को कैंसिल कर देता है, इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता। इसलिए हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये किस पे अप्लाई होंगे, दो अलग अलग बॉडी पे। तो मान लो ये दो चार्ज है, और यहाँ पे भी क्या है, एक बॉडी ये है ब्लॉक, और दूसरी बॉडी क्या है, सरफेस है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। ये दोनों आपस में कैंसल नहीं हो सकते। अगर किसी एक बॉडी पे लगते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन mg को कैंसिल कर देता, मतलब बॉडी किसमें रहती, इक्विलिब्रियम में, मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन या उसका कोई मोशन नहीं होता। इसलिए हम किसमें लगाते हैं, दो डिफरेंट बॉडी में न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। मान लो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो दोनों टकरा है, तो अगर मान लो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, ये दो चार्ज है, इसको एक पॉजिटिव इसको एक पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स लगेगा ये Q2 की वजह से, तो ये इधर जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये इधर जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये दोनों कैंसिल नहीं हुए हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, नो एक्शन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं और उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे मान लो हम टग ऑफ वार खेलते हैं, टग ऑफ वार में क्या होता है बच्चों, ये रोप होती है, तो मान लो कुछ लोग इधर खींच रहे होंगे इसको, और कुछ लोग इधर खींच रहे होंगे इस रोप को, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं और कुछ लोग इधर खींच रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक्शन कर रहे हैं तभी तो हमें रिएक्शन मिल रही है। अगर ये एक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन कहां से मिलेगी। मान लो इधर से कोई नहीं खींच रहा इस रोप को, अगर इस रोप को इधर से कोई नहीं खींच रहा, ये इधर से खींचेंगे तो रिएक्शन होगी नहीं, फोर्स बराबर लगेगा ही नहीं। इसलिए दोनों साइड पे फोर्स लगना कंपलसरी है। इसलिए लिखा है यहाँ पे, नो एक्शन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। देखो बच्चों, यहाँ पे एक रोप बंधी हुई है, ठीक है, इसमें मंकी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वही मंकी जो कर रहा है किस तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इसका जो एक्सीलरेशन है मंकी का वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ। हमें मंकी का मास दे रखा है 20 kg, जो मंकी का मास है कितना है 20 kg है, और एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही इसमें हमें क्या देखना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बच्चों, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई हो रहा है, मंकी ऊपर चढ़ रहा है, मतलब मंकी किस पे फोर्स लगा रहा है, रोप पर। मंकी किस पे फोर्स लगा रहा है, रोप पर। तो मंकी रोप पे फोर्स किस तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ, इसलिए रस्सी कैसे आएगी, नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे रोप जो फोर्स लगा रही है किस पे लगाएगी, मंकी पे। अब रोप मंकी पे फोर्स लगा रही है, हमें पता है मंकी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन। तो जो टेंशन फोर्स लग रहा है, उस टेंशन फोर्स की वजह से ही मंकी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मंकी ने रोप पे फोर्स लगाया, रोप नीचे की तरफ, तो इधर कौन सा होगा, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ लगेगा mg, और ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा बच्चों, टेंशन। तो मंकी ने रोप पे फोर्स लगाया नीचे की तरफ mg, अब रोप मंकी पे फोर्स लगा रही है, वो कौन सा होगा, टेंशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है कि इसमें क्या लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दो अलग अलग बॉडी है, एक रोप है और एक मंकी है। मंकी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और रोप इधर लगा रही है ऊपर की तरफ टेंशन, और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, टेंशन। तो हमें पता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है इसलिए टेंशन कैसी होगी, पॉजिटिव। देखो बच्चों, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसमें हमें क्या देखना है, नेट फोर्स। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन, जो मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब
एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। हमें निकालना क्या है, टेंशन निकालना, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। ये इधर आएगा तो माइनस का है, किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से देखो मास कितना गिवन है हमें 20, एक्सीलरेशन कितना है 2 है, प्लस मास इक्वल टू 20 एंड जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जी को कितना ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। तो टेंशन कितनी है बच्चों 240 न्यूटन। टेंशन भी एक तरह का क्या है फोर्स है, तो उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी न्यूटन। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, मंकी रोप पे फोर्स लगा रहा है, रोप मंकी पे फोर्स लगा रही है, न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मास गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, फ्री बॉडी डायग्राम है इसका, नीचे की तरफ एमजी, ऊपर की तरफ टेंशन। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स इक्वल टू एमए होता है, तो नेट फोर्स टी पॉजिटिव का होगा, एक्सीलरेशन ऊपर है, एमजी माइनस का होगा, टी माइनस एमजी इक्वल टू एमए। तो यहाँ से टी कितना हुआ एमए प्लस एमजी, मास 20 kg, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, फिर मास 20 kg, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो 40 प्लस 200 इक्वल टू कितना हुआ 240 न्यूटन। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल। देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल में क्या बताया हमें कि मंकी ऊपर चढ़ रहा था, हमसे बोला है इफ रोप ब्रेक एट टेंशन इक्वल टू 1000 न्यूटन। अगर टेंशन 1000 न्यूटन हो जाती है with what maximum acceleration the monkey can safely climb up the rope। हमसे बोला है कि अगर 1000 न्यूटन टेंशन हो जाती है तो ये रोप क्या होगी ब्रेक हो जाएगी। तो हमसे पूछा है वो एक्सीलरेशन बताओ जिससे ये जो मंकी है सेफली क्लाइंब कर सके, ऊपर चढ़ सके, वो एक्सीलरेशन निकालना है। क्योंकि अगर 1000 न्यूटन टेंशन है तो ये ब्रेक हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन निकालना है कि सेफली एक्सीलरेशन क्या होगा। मास दे रखा है हमें 80 kg और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वही इस पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, मंकी ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, तो टेंशन होगा पॉजिटिव का और mg होगा नेगेटिव। तो यहाँ से जाएगा t माइनस mg इक्वल टू m। इस बार हमें टेंशन नहीं निकालनी, एक्सीलरेशन निकालना है। टेंशन हमें गिवन है कितना है 1000 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है 1000 न्यूटन, मास ऑफ मंकी कितना है 80, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, मास 80 और ये एक्सीलरेशन, ये तो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 800 इक्वल टू 80 और एक्सीलरेशन 1000 माइनस 800 200, ये 80 एक्सीलरेशन। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू 20/8। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा बच्चों 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना मिला हमें 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मंकी ऊपर जा रहा है और किस टेंशन पे ब्रेक होगी रोप 1000 न्यूटन पे। तो 1000 न्यूटन पे टेंशन ब्रेक हो रही है, तो किस एक्सीलरेशन से मंकी सेफली ऊपर चढ़ सकता है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो उसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। टी ऊपर mg नीचे, टी पॉजिटिव है और mg नेगेटिव है क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। फिर न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा है, रोप मंकी पे फोर्स लगा रही है, मंकी रोप पे फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम है। तो नेट फोर्स हो जाएगा टी पॉजिटिव का टी माइनस mg इक्वल टू एम है। टी की वैल्यू 1000, m इक्वल टू 80, g इक्वल टू 10। सोल्व किया कितना मिला यहाँ पे 200, यहाँ पे 80 है, तो एक्सीलरेशन कितना मिल गया हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।